क्या सोच रही हो राधे? कान्हा, मैं मैया देव की और बाबा वासुदेव के पुण्यों के विषय में सोच रही थी। कान्हा, क्या हुआ? तुमने मुझे देव की मैया की याद दिला दी। उनकी ममता का आंचल मुझे अपने जन्म के लंबे समय के बाद मिला था। बस वही सोच रहा था। परंतु क्यों कान्हा? जिनका 8वां पुत्र ब्रह्मांड का अखिल स्वामी हो, कान्हा, उन्हें इतना दारुण दुख क्यों भोगना पड़ा? जब विवाह के बाद एक स्त्री और पुरुष के जीवन में सुख आता है, तो उन दोनों के जीवन में कारागार और अपने 6 बच्चों की मृत्यु का दारुण दुख क्यों आया कान्हा? कर्मों की गति बहुत गहरी होती है। कर्म गति को समझना देवताओं के वश में भी नहीं है। वास्तव में राधे, इस संसार में एक जीव जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है, उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो कान्हा, मैया देव की और बाबा वासुदेव ने ऐसे कौन से शुभ और अशुभ कर्म किए थे जो उन्हें इतना दारुण दुख भोगना पड़ा? मुझे पूरी कथा विस्तार से सुना। देव की मैया और वासुदेव बाबा की कथा सुनाने के लिए मैं तुम्हें उनके 3 जन्मों की कथा सुनाता हूं राधे। ध्यान से सुनना राधे, और यह जानना कि कर्मों की गति से कोई नहीं बच सकता। स्वयंभू मनवंतर में देव की मैया और वासुदेव बाबा का पहला जन्म हुआ। उस जन्म में देव की मैया का नाम पृश्री था और वासुदेव बाबा का सुतपा। उन दोनों ने श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के लिए श्री हरि विष्णु की हजारों साल कठोर तपस्या की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे, पृश्री और सुतपा की कठोर तपस्या और प्रेम से भरी भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात श्री हरि विष्णु उनके सामने पधारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषि सुतपा, आप कृपया अपनी कठोर तपस्या को विराम दें और मनवांछित फल मांगे। इच्छाएं तो तब तक थी प्रभु, जब तक आपके दर्शन नहीं हुए थे। अब हमारी कोई इच्छा नहीं है प्रभु, बस आपके चरणों में हमारी प्रीत बनी रहे। ऋषि सुतपा, आपने बिन मांगे सब कुछ मांग लिया और हमको सदा सदा के लिए अपना बना लिया। वास्तव में बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आपने एक कथन को सत्य कर दिया। अब आपको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं, हम आपके साथ हैं। आप दोनों ने श्रेष्ठ पुत्र की कामना के लिए हमारी तपस्या की थी ना? हम आपको वरदान देते हैं कि आप शीघ्र ही हमारे समान पुत्र के माता पिता बनेंगे। ओम हरि ओम। ओम हरि ओम।
प्रभु, ये कैसा वरदान दे दिया आपने? नहीं ब्रह्मदेव, हमने उन्हें कुछ नहीं दिया, अपितु उन्होंने ही हमारा सब कुछ ले लिया। वैसे भी भक्त की भक्ति के समक्ष भगवान का क्या सामर्थ्य। और आपको तो भली भांति ज्ञात है ब्रह्मदेव कि हम सदैव अपने भक्तों की चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाने के लिए उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं। अपना सब कुछ देकर भी हमें संकोच नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ दिया ही नहीं उन्हें। प्रभु, आप महादानी, आप जैसा दानी इस समस्त संसार में और कोई भी नहीं। परंतु प्रभु, एक विषय पर विचार कीजिए। आप जैसा शील, स्वभाव, उदारता, धर्म निष्ठा और किसी में नहीं हो सकती। प्रभु, भक्ति के वश में होकर आपने उन्हें वरदान तो दे दिया, परंतु क्या आपका दिया हुआ वरदान सफल होगा? क्या आप जैसे कोई आत्मा आपको मिलेगी? ब्रह्मदेव, उन दोनों की भक्ति में डूबे हमारे मन को आपने चिंता में डाल दिया है। प्रभु, पवित्र वेद कहते हैं कि दान की प्रतिज्ञा पूरी ना हो पाने की आशंका हो तो संकल्प के समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। तो क्या प्रभु आप 3 बार सूतपा और उनकी पत्नी के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे? हाँ ब्रह्मदेव, वचन की रक्षा से अधिक उन सच्चे भक्तों की गोद में खेलने को हमारा मन मचल रहा है। आप धन्य है प्रभु, और धन्य है आपकी लीलाएं। सत्य ही कान्हा, प्रश्नी और सुप्पा को बिना मांगे ही मोती मिल गया। तो कान्हा, श्री हरि विष्णु ने पहला अवतार कौन सा धारण किया? राधा, स्वयंभू मनवंतर में श्री हरि विष्णु ने पृश्री के गर्भ से जन्म लिया और उनका नाम पृश्री गर्भ विख्यात हुआ। और दूसरे जन्म में? राधा, अपने दूसरे जन्म में पृश्री देवी अदिति और सुतपा महर्षि कश्यप बनकर जन्मा। इस दूसरे जन्म में देवी अदिति और महर्षि कश्यप के घर श्री हरि विष्णु के अंश अवतार वामन देव ने जन्म लिया। कान्हा, वामन भगवान की कथा मुझे अच्छे से याद है, तुम आगे बताओ ना कि क्या हुआ। राधे, देवी अदिति और महर्षि कश्यप के इस जन्म में किए गए अशुभ कर्मों का प्रभाव देव की मैया और वासुदेव बाबा के जीवन में पड़ा। कान्हा, तब तो तुम मुझे विस्तार से पूरी कथा और उसकी उपकथा सुनाओ। तो सुनो राधे, मैं पहले तुम्हें वासुदेव बाबा की कथा सुनाऊंगा और उसके बाद देव की मैया की। एक बार एक महान यज्ञ को संपन्न करने के लिए महर्षि मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप ने वरुण देव से उनकी गौएं मांगी, परंतु अपना यज्ञ संपन्न होने के बाद भी उन्होंने उनकी गौएं लौटाई नहीं। उस दिन वरुण देव ने उनके आश्रम आकर अपनी गौएं वापस मांगते हुए कहा, ऋषिवर, आपने यज्ञ कार्य हेतु मुझसे मेरी गौएं मांगी थी। आपका यज्ञ कार्य पूर्ण हुआ, मुझे मेरी गौएं लौटा दीजिए। ये सत्य है, मैंने लौटाने के उद्देश्य से ही आपकी गौएं आपसे ली थी और अब मुझे उन्हें आपको लौटा भी देना चाहिए। परंतु आपकी गौ का दूध इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक है कि अब उन्हें लौटाने की मेरी इच्छा नहीं है। सावधान ऋषिवर, आप लोभवश होकर मुझसे मेरा गोधन हड़पना चाहते हैं। इसका परिणाम आपके हित के लिए शुभ नहीं होगा। शुभ और अशुभ के निर्णय लेने का अधिकार आपको नहीं है वरुण देव। इस प्रकार चेतावनी की भाषा का प्रयोग ना करें। एक लोभी ऋषि के साथ किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इसका ज्ञान मुझे आपसे अधिक है ऋषिवर। वास्तव में शुभ अशुभ के निर्णय का अधिकार मुझे नहीं है, किंतु जिसे भी यह अधिकार है
उसे मेरे अभियोग पर न्याय करना ही होगा। अभियोग लगाने और न्याय मांगने के लिए आप स्वतंत्र हैं देव। आपकी जहां इच्छा हो वहां जाके आप न्याय की गुहार लगाएं, परंतु अब यहां से प्रस्थान करें, वरना मेरे श्राप से कहीं आपके देवत्व पर संकट ना आ जाए।